हेलो एवरीवन, उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और उम्मीद करता हूँ कि इस 15 से 20 मिनट के वीडियो से आपकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। और क्योंकि देखो कभी कभी ना बोलना ज़रूरी होता है। जीवन में अगर सिर्फ सुनते रहोगे तो फिर ज़िंदगी आपकी सुनने में निकल जाएगी। ठीक है। और गांधीवादी हमेशा काम नहीं आती है कि तुमसे कोई चार बातें बोले और तुम सुनते रहो। कभी कभी रिप्लाई करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सामने वाले को पता चलना चाहिए कि नहीं, जिसके बारे में तुम बोल रहे हो वो अभी ज़िंदा है, वो मरा नहीं है। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, बेटा 15 मिनट में कोई टाइम ख़राब नहीं हो रहा। और कोई इस तरह की नेगेटिविटी मैं नहीं बोल रहा हूँ जिससे कि आपका जो दिमाग है, जो टैलेंट है, जो नॉलेज है वो हैम्पर हो। बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शुरुआत मैंने नहीं की है और मैं हमेशा से शुरुआत नहीं करता हूँ किसी चीज़ की। मैं बस ख़त्म करता हूँ। पिछली बार भी एसीसी फाउंडर डी के वाधवा ने इसकी शुरुआत की थी और इस बार भी शुरुआत की है। एक लाइव सेशन में इन्होंने बहुत कुछ बोला है मेरे बारे में। शुरुआत वहीं से हुई है इस चीज़ की। तो अब वो व्यक्ति जिसने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला था, अब जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। मतलब कि एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में एक एक मेरे मेरे से घटिया आदमी, मेरे को बोला घटिया आदमी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का नाम लेके व्यूज़ कमाना चाहता है, ये कमाना चाहता है। पहली बात तो देखो, सर्वश्रेष्ठ की अगर मैं बात करता हूँ तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मैं खुद को नहीं बोल सकता और ना ही कोई व्यक्ति अपने आप को बोल सकता है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ की उपाधि देने का क्या सेंस है? पहली बात तो मानते हो कि तुम एक ओनली वन पर्सन हो पूरे भारत में, है ना? मतलब तुम ही ऊपर हो और कोई है ही नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मतलब व्यूज़ के लिए ये सब, तो फिर शुरुआत क्यों की? अगर अभी पैर कांप रहे हैं, डर लग रहा है, तो शुरुआत करनी ही नहीं चाहिए थी तुम्हें। भाई अगर तुम एक्शन लोगे तो रिएक्शन तो हो गई ना। आग लगेगी तो धुआं उठेगा। ऑब्वियस सी बात है। अब तुम उस धुएं से डर रहे हो कि अब सांस नहीं आ रही है। अब तुम बच्चों से कह रहे हो कि बच्चों का वो टाइम खराब कर रहा है, ये कर रहा है। भाई शुरुआत तो तुमने की है ना, तो झेलो। झेलोगे, झेलेगा कौन? तो बात ऐसी है कि इन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में, मेरे बारे में, ठीक है, बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए थे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ठीक है। मुझे पढ़ाना नहीं आता। ठीक है भाई, नहीं आता, तुम पढ़ते क्यों मेरे से? तुम पढ़ो ही मत। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको समझ में आता है, जिनको समझ में नहीं आता है वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। और रही बात, एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे वो बंदा कहता है कि व्यूज़ के लिए करता हूँ मैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे आएंगे, अभी डिफेंडर आएंगे इसमें कि व्यूज़ के लिए कर रहे हो, उनकी वजह से घर चल रहा है तुम्हारा, है ना? ऐसे ही कहोगे ना? तो मैं बता दूं, मेरा घर इस वजह से नहीं चल रहा है, इन व्यूज़ की वजह से नहीं चल रहा है। ठीक है। मेरे चैनल पे, मेरा चैनल मोनेटाइज तक नहीं है, अभी मोनेटाइज है ही नहीं। ठीक है। तो पैसा तो छोड़ो, कुछ नहीं आना है। ठीक है। और एक दो वीडियो से मैं करोड़पति थोड़ी हो रहा हूँ। 2-4 हज़ार 5 हज़ार व्यूज़ आ भी जाएंगे तो उससे क्या हो रहा है? और इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। इन व्यूज़ से मेरा कोई फ़ायदा नहीं। मेरा उन व्यूज़ से फ़ायदा है जिसमें मैं पढ़ाता अच्छा हूँ, उसमें उसमें व्यूज़ आए तो मुझे फ़ायदा है कि बच्चों तक कम से कम ये तो पहुँच पा रहा है कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, समझना कैसे इस सब्जेक्ट को, ज़्यादा याद कैसे रखना है। तब फ़ायदा है मेरा, तब मेरे जो मैं कर रहा हूँ उसका फ़ायदा है ना। इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो, जब मैंने ईसीसी कोचिंग छोड़ा था तब इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बोला था। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखना है। और दूसरे टॉपिक पे मैं रिज़ल्ट की बात करूँगा। जैसे हमेशा ना बात कुछ भी हो तो ये हमेशा रिज़ल्ट ले आते हैं कि अब रिज़ल्ट दिखाओ। मतलब कि बात शुरू हुई थी, है ना, लाइव सेशन से, ठीक है, बुराई करने से, अब ये रिज़ल्ट पे आ गए क्योंकि जवाब तो है नहीं इनके पास। बात शुरू हुई है कि हमारे 100 क्वेश्चन में 68 क्वेश्चन आए टीए में, इन्होंने ये बोला, है ना, वाधवा जी ने। और अब बात आ गई रिजल्ट दिखाओ। भाई मैं क्यों दिखाऊं? मैं जवाब दे थोड़ी हूँ तुम्हारा। मैं क्यों दिखाऊं तुम्हें रिजल्ट? और रिजल्ट देखने आकाश सर के चैनल पे, टेलीग्राम पे पड़े हुए, देख लो जाके रिजल्ट। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो इस पर भी मैं बात करूंगा कि कैसे फेक रिजल्ट दिखाए जा सकते हैं। ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी है फेक रिजल्ट दिखाने की, और ये व्यक्ति दिखावा करके क्या क्या करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को, और ये स्टार्ट करूंगा मैं जब मैंने एग्री कोचिंग छोड़ा था। ये छोड़ा था मैंने लगभग 2023 अगस्त में, शायद जुलाई या अगस्त में मैंने ये
छोड़ा था, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है। उससे पहले मेरी इस व्यक्ति से बात हुई थी। क्या बात हुई थी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ विद स्क्रीनशॉट, आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट इसके दिख जाएंगे। तो बात ऐसी है, ये बात है हाँ, इन्होंने एक दिन मेरे को मैसेज किया कि हेलो सर, तो ये मैसेज आता है मेरे को, आपको वो वीडियो कट वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्योंकि उस समय IBPS AFO का रिजल्ट आया हुआ था, AFO का रिजल्ट आया हुआ था। उसमें जो टॉपर था उसका इन्होंने इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू शूट हुआ किस में, मतलब जूम पे रिकॉर्ड हुआ स्टूडियो में। स्टूडियो की आवाज़ जो है बगल वाले ऑफिस में जाती थी, मतलब एक बगल में भी इनके ऑफिस है जहाँ पर सारी टीम बैठती है। तो मैं उस समय था नहीं जब ये रिकॉर्ड हो रहा था। तो एक बच्चे ने मतलब टॉपर था वो, उसने मेरा नाम ले दिया था, कि मेंशन कर दिया था कि कृष्णा सर ने जो पढ़ाया था वो इस तरीके के पढ़ाया था, बस इतनी बात बोली थी। इन्होंने मेरी वीडियो कट कर दी थी। अब ये बात मुझे पता कैसे चली, उसमें स्टूडियो में एक बंदा बैठा हुआ था, उसने बताया कि यार तुम्हारी तो तारीफ हो रही है, तो लेकिन जब वीडियो फाइनल आया तो उसमें मेरा कहीं नाम ही नहीं था, है ना। तो ये बात इनको पता चली, कि इसको कृष्णा को पता चल गई है। तो इन्होंने बोला कि वो वीडियो कट वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कट नहीं होता तो आपका नेम भी काट देता उसमें से। इन्होंने ये सफाई दी मेरे सामने। एंड उसमें बाद में क्लास की वीडियो डाली, बाद में इन्होंने एक वीडियो डाली, खुद की डाल देता, उन्होंने कहा कि मैं खुद की डाल देता, बट आपकी डाली मैंने, ठीक है। एंड आज की वीडियो में बच्चों को खुल के बोला है मुझसे अच्छा करवाएंगे वो। एंड कमेंट्स में देखो जाके, जहाँ लोग आपका ही नाम बोल रहे हैं, वरना मैं ले लेता वो सेशन को। मतलब कि इन्होंने एक सेशन में बोला कि किससे एग्रोनॉमी पढ़ना चाहोगे, तो बच्चों ने बोला कि कृष्णा सर से पढ़ना चाहेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि मैं ले सकता था उस सेशन को, लेकिन मैंने आपसे करवाया, ठीक है। एंड रेस्ट इज अप टू यू, सफिशिएंट मैच्योर हो आप चीज़ों को समझने के लिए। हाँ, मैं समझ गया था उस समय। यहाँ तक आना हर किसी, मेरे से बोल रहे हैं, ये यहाँ तक आना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यू हैव वर्कड फॉर इट एंड यू नो एवरीथिंग वेल। मतलब कि इन्होंने बोला कि यहाँ तक आना हर किसी के बस की बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे हो। ये बात मेरे से चैट में बोल रहे हैं। लेकिन जब मैंने एग्री कोचिंग छोड़ा था, तो आप एक वीडियो देखना जिसमें अब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी वाली वीडियो है ना, शायद प्राइवेट कर दी होगी, नहीं तो पता नहीं। उसमें इन्होंने साफ साफ बोला है, कट इज़ नॉर्मल, मेरी कोचिंग है, वो एरोगेंट वे में मेरी कोचिंग है, मैंने बच्चों को कमाया है, मैंने सब्सक्राइबर लाए हैं, मैंने पैसा कमाया है, तो मैं किसी की वीडियो में भी कट लगा सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसा पे किया है, तो तुम पैसा लो और निकलो। ऐसा बोला है, ठीक है। अब किसी टीचर के लिए तुम ऐसा बोलोगे जिसने तुम्हारे साथ इतनी मेहनत से काम किया है, इतने पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं तुम्हारे साथ मिलके, तुम ऐसा बोलोगे। और अल्टीमेटली जो टीम होती है उसमें जो बंदे काम करते हैं, वो एक ही चीज़ के लिए पीछे भागते हैं, रिजल्ट के पीछे, कि भैया रिजल्ट, एक बच्चे का भी अगर सिलेक्शन होता है तो उसका फ़ायदा है, और उसमें अगर मेरा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन है तो मुझे अच्छा लगेगा। देन थोड़ी और बात हुई, और इन्होंने मेरे बोला कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक ग्रेट प्लान है, और एक लालच दिया मुझे, और जो मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, ये तो छोड़ो। एंड फिर इनका एक और मैसेज आता है रात के 11:29 पे। ये फेक नहीं है, डोंट वरी, जिसको फेक लगे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दूंगा विद नंबर, ठीक है। कि हेलो सर, मैं आपने कभी उतनी बात की ही नहीं, तो शायद समझना मुश्किल था मेरे लिए, थोड़ा सा इनसिक्योर था मैं। मतलब कि मैंने इनसे ज़्यादा कभी बात की नहीं है, मैंने 2 साल काम किया, 2 साल में बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, और ये इनसिक्योर रहते थे मेरे से, क्योंकि मैं जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता नहीं है ना, उसके मन में क्या चल रहा कोई नहीं जानता। तभी बोला कम करो, है ना। लोगों के सामने जितना बोलोगे, मतलब आपकी औकात पता चल जाती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है। तो यही है, ठीक है। इवन सागर ने मुझे बोला था कि कृष्णा आकाश जैसा नहीं बंदा है, और बट मेरे से तो ज़्यादा बात ही नहीं हुई थी कभी, मेरी तो कभी उनसे बात ही नहीं हुई, और सागर ने बोला कि कृष्णा जो है वो आकाश जैसा नहीं है। सागर वहाँ काम करता है। आज आपने सैलरी की डिमांड ही नहीं की, मुझे लगा कि आप इतना बोलेंगे और मैं इतने पे, यहाँ पे मैं थोड़ा ब्लर कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, बट आपने जो बात बोली वो मुझे अच्छी लगी, कि जितना आप डिज़र्व करते हो उतना। इन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि तुम कितनी सैलरी लोगे, तो उन्होंने अपने दिमाग में रखा था कि ये इतना बोलेगा, मैं इतना दे दूंगा। तो मैंने बोली नहीं बात, मैंने ये बोला ही नहीं कि हमें इतना चाहिए, मैंने बस इतना बोला कि अगर मेरा काम अच्छा है, काम के हिसाब से जितना तुम्हें सही लगे उतना दे दो। मैंने कभी सैलरी के लिए बोला ही नहीं। मैं पैसे के लिए पीछे न तो तब भागता था, ना ही अब भागता हूँ, ना ही मैंने कोचिंग पैसे के लिए छोड़ी, अभी पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। बट ठीक है, ये हो गया। जो आपका फीडबैक है, शायद आप इतना डिजर्व नहीं करते हो, इससे ज़्यादा करते हो, इसका मतलब ये है। इसके बाद अगली लाइन पढ़ता हूँ मैं, द वे यू टीच द स्टूडेंट एंड द क्वालिटी यू डिलीवर, आई थिंक यू डिजर्व मोर। जब इन्होंने ये बात बोली, तो इसमें बोला गया कि जो तुम पढ़ाते हो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बच्चों को पसंद आता है, ठीक है, तो आप जो है वो डिजर्व ज़्यादा करते हो सैलरी।
इसके बाद इन्होंने मुझे एक अमाउंट ऑफ़र किया कि इसके हिसाब से आप इतना डिज़र्व करते हो, इतना हम आपको देने वाले हैं। बाकी फिर इसके बाद पास्ट वाली बात भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ, लेट्स हैव न्यू स्टार्ट। यूट्यूब पे मुझे भी बहुत कुछ करना है, मिल के काम करते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली, मतलब पॉजिटिव चीज़ बोली, पॉजिटिव करने की मुझे कोशिश की, बट मेरे दिमाग में ये आ गया था कि जो व्यक्ति अपनी ही टीम वाले मेंबर से इनसिक्योर हो सकता है कि टॉपर ने मेरा नाम नहीं लिया, स्पेशली इस बंदे का नाम ले लिया, तो कहीं मेरे लिए ये ऐसा मतलब घातक साबित ना हो जाए। ऐसी मेंटेलिटी वाला व्यक्ति अब आके यूट्यूब पे ज्ञान देता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हूँ और जिसका नाम लेके लोग व्यूज़ कमा रहे हैं, अपने आप को फेमस कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे अपने आप को फेमस करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं फेमस हूँ वो सफिशिएंट है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। अगर 4 बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, अगर उनका नॉलेज में बढ़ोतरी होती है तो बस मुझे इतना ही चाहिए, मुझे फेम नहीं चाहिए। मैं कोई यहाँ पे सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चला रहा हूँ, ना ही मुझे किसी कंपनी का किसी प्रोडक्ट का ऐड मिलने वाला है कि हम फेमस हो जाएंगे तो मुझे ऐड मिल जाएगा, ठीक है, उससे मुझे पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सोचो कि जो व्यक्ति अपनी ही टीम के एक टीचर का वीडियो कट करवा सकता है और उसके बाद यूट्यूब पे आके जब मैंने छोड़ दिया तो बोलता है कि मैंने रात में धक्के मार के निकाल दिया, मैंने रिज़ाइन किया था। ये मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ रेजिग्नेशन लेटर का, इसमें प्रॉपर देख सकते हो। बाइज्जत मैंने रेजिग्नेशन लेटर लिखा है, ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत गालियाँ दी हैं, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से जो मुझे उससे पहले जो फील हुआ, जैसा मैंने काम किया, ठीक है, साथ में जैसा हमें कॉपरेट करके हमने जो काम किया वो मैंने सब इसमें मेंशन किया है। उसके बाद भी बंदा कहता है कि कट इज़ नॉर्मल। तो छोड़ने की वजह बस एक ही थी, इसकी मेंटेलिटी, इसकी नेगेटिविटी अपने टीचर के प्रति। अब सोचो कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ इस बंदे के इंस्टीट्यूट में, इसको ये भी हजम नहीं हो रहा है कि तुम अच्छा कैसे पढ़ा रहे हो। मैं ना तो सुबह देख रहा हूँ कि सुबह क्लास 7 से 9 लेनी है, 9 से 11 लेनी, नहीं तो रात को देख रहा हूँ 7 से 9, 10, 11 बजे तक पढ़ा रहा हूँ मैं। तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मत बोलो, तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। जब कोई बोले तुमसे कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तब मान सकते हो कि तुम हो। खुद को उपाधि देने से क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो ये असली कारण है। और जिन बच्चों को लगता है कि यहाँ पे आके यूट्यूब पे आके ड्रामा तुम लोग खुद सुलटा लो, क्यों सुलटा लो, यही होगा। अगर आपके घर में से कोई होता, आपका भाई होता, आपकी बहन होती, कोई भी होता, पेरेंट्स होते, उनके साथ अगर ऐसा होता, कोई ऐसा बोलता, तुम चुप रह जाते। पड़ोसी आके तुम्हारे घर वालों को गाली दे के चला जाए, तुमको गाली दे के चला जाए, तुम चुप रहोगे। तुम ये सोचोगे कि नहीं 4 लोग क्या सोचेंगे। कौन 4 लोग, कौन है 4 लोग? 4 लोग तुम्हारा पेट पालने आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और इन व्यूज़ से मेरा घर नहीं चलता है, मेरा घर चलता है मेरे पढ़ाने से, मेरे अच्छा पढ़ाने से, ठीक है। और मैं जितना पैसा लेता था वहाँ उससे ज़्यादा काम करता था मैं, और यहाँ भी हमारा सेम है। तो मैंने पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ी है। जो बच्चे कहते हैं कि इनका धंधा चल रहा है, इनका तो बिजनेस है, भैया बिजनेस नहीं है, समझो इस चीज़ को। अगर मैं तुमसे एक बैच की फीस 350 रुपये लेता हूँ, उसमें कौन सा बिजनेस है बताओ मुझे। एक घर बनाने वाला जो मिस्त्री होता है वो भी एक दिन के 800-900 रुपये लेता है। तुमने घर बनवाया होगा, देखा होगा, समझे। तो अगर जैसे तुम्हारे घर में काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आप लेबर लगाओगे, है ना, मिस्त्री लगाओगे, तो वो तो वही काम करेगा। पड़ोसी देख के ये कह रहे यार इनका तो डेली का काम है, बिल्कुल काम है, उसका वो है, जॉब है उसकी। तो वैसे ही जब आप कहीं जॉब करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा ये चीज़, चाहे प्राइवेट में करना, चाहे गवर्नमेंट में करना। जब आप करोगे ना कोई काम और आपको उस काम को कोई ब्लेम करे, है ना, बार बार करे यार ये इनका तो यही काम है, तो भाई काम है, घर चल रहा है मेरा उस काम से। और लूटने से भाई, लूटना किसको कहते हैं? लूटना इसको कहते हैं कि कुछ साल पहले इनकी कोचिंग की फीस 12,000 थी, ऑनलाइन, ऑफलाइन 25,000, अब 12,000 है फीस। बताओ, ये लूटते थे। जब हम लोग बाहर आ गए तो फिर इन्हें पता चला कि मोनोपोली तो रही नहीं, अब तो कंपटीशन वाले आ चुके हैं, है ना। अब वही कंटेंट देने वाले अलग हो गए हैं जो हमारे यहाँ पढ़ाते थे। अब तो इन्हें दिक्कत होगी तो फीस 3,000 कर दी, है ना। लूटते तो ये थे, तो अब ऐसा ही होगा, मार्केट मोनोपोली होगी तो फिर दिक्कत होगी, उसमें क्या है। तो ये है। और बाकी रिजल्ट की मैं थोड़ी बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया रिजल्ट। पहली बात तो देखो,
हमारे यहाँ रिजल्ट आते हैं, हर एग्जाम के रिजल्ट आते हैं हमारे साथ। सिर्फ IBPS एफओ के नहीं आते, बिहार बीओ के इंटरव्यू पड़े हुए हैं, IBPS एफओ के इंटरव्यू पड़े हैं, FCI के इंटरव्यू पड़े हैं, इफको के इंटरव्यू पड़े हैं, सारे इंटरव्यू पड़े हैं, हर एग्जाम के इंटरव्यू। नाबार्ड के हमारे यहाँ रिजल्ट आते हैं, हर एग्जाम की तैयारी में हम लोग कराते हैं, हर एग्जाम के रिजल्ट आते हैं। वैसे भी मुझे 1.5 साल यहाँ पर हुआ है, 1.5-2 साल हुआ है, तो जितने मैं रिजल्ट दे सकता था, जितना मैं काम कर सकता था, वो मैं कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने 2 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाने की, डिलीवर करने की। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हो कि कृष्णा सर, आपका मैंने फाउंडेशन इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच लिया था, मुझे उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, आप हमसे ये बोलो, तब मैं इस चीज़ को मानूंगा। भाई मेरा पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना तब और अच्छा होगा जब आप और अच्छे से पढ़ोगे। किसी के सुनने से, क्लेम करने से, ब्लेम करने से कुछ नहीं हो जाएगा। और रिजल्ट कलेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये समझो इस चीज़ को। तुम्हें कोई व्यक्ति, एक्स व्यक्ति आता है, कोई यूट्यूब पे बोलता है कि मेरे 570 सिलेक्शन है। कहाँ है 570 फोटोज़? फोटो तुम्हारी 80 से 90 ही हैं टेलीग्राम चैनल पे, बाकी की फ़ोटोज़ कहाँ हैं? फ़ोटोज़ तो आपके चैनल पे 200-250 ही हैं। मान लो एक अमाउंट हमने दे दिया, तुमने बोल दिया 1000, वो बाकी की फ़ोटोज़ कहाँ हैं? कि बाकी की फ़ोटोज़ तुम हमें मेल करो तो हम तुम्हें मेल पे प्रोवाइड करेंगे। व्हाट इज़ दिस? कहते हैं कि हमारे टीए में 100 क्वेश्चन में से 68 क्वेश्चन आए, 68। और ये इतना मतलब बेहुदापन वाला काम है कि एक तो बच्चों का पेपर खराब हो गया, एक तो तुम ये बोल रहे हो हैं, और उसमें कह रहे हो कि 2 बर्बल थे और बाकी सब PDF नोट्स। भाई PDF नोट्स से तो आ ही जाते हैं, कहीं से भी किताब ले लो यार। मेरे पास 50 किताबें पढ़ी हैं, अभी 50 उठा के देखूंगा, पूरा पेपर 100% पेपर मिल जाएगा वो। लेकिन मैं अब बच्चों को ये पूरी किताबें दे दूँ और मैं ये कहूँ कि पूरा तो आया था, पढ़ा क्यों नहीं? टीचर फिर क्लास क्यों ले रहे थे? क्लास लेना बंद कर दो, फिर अपने आप को टीचर क्यों, शिक्षक क्यों कह रहे हो? गलती मानो अपनी यार, तुमने नहीं पढ़ाया। मैंने अपनी यूट्यूब पे खुद गलती मानी, मैंने कहा 1-2 क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पढ़ाए, बाकी ये पढ़ाए, देख लो। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। अगर मान लो मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं आए तो मैं बोल दूंगा नहीं आए, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी आपके लिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो रिजल्ट और कैसे, ये बकवास है, सिर्फ ये बच्चों को डाइवर्ट करने का तरीका है। और जो बच्चे ना ये सब देख के आते हैं ना कि इनके इतने रिजल्ट, इनके यहाँ ये पार्टी हो रही है, ये बच्चे हैं, बेटा इसी में रह जाओगे, इसी भीड़ में रह जाओगे। लिख के ले लो ये बात, मैं 2 साल वहाँ पढ़ाया हूँ, ऑफलाइन का रिजल्ट 0 था, एक सिलेक्शन, 500 से 700 बच्चों में एक सिलेक्शन था, और वो भी 3 साल रगड़ा हुआ था वहाँ पे, 3 साल पढ़ाई की थी उसने, तब उसका जाके सिलेक्शन हुआ है ना। जो कहते हो ना कि इतने सिलेक्शन में तो वहीं पढ़ लो यार, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ लो, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूँ, एक्चुअली है क्या, तुम्हें दिखाया क्या जाता है। और IBPS AFO में रिजल्ट देखो, प्री होता है, प्री क्वालिफाई हो बच्चा, मेंस की तैयारी करता है, फिर इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, और इन तैयारी के बीच में टेस्ट सीरीज भी खरीदता है वो बच्चा, परचेस करता है, हर जगह की टेस्ट सीरीज परचेस करता है। अब एक आपने देखा होगा, एक बंदा है जिसकी फोटो 4 इंस्टीट्यूट ने लगाई है, किस बेस पे? क्या वो चारों से पढ़ा था? नहीं, उसने कहीं की टेस्ट सीरीज परचेस की थी, कहीं की बुक्स परचेस की थी, तो उनके पास वो डेटा रहता है, तो वही डेटा उठा के छाप देते हैं। टेस्ट सीरीज ली तो भी तुमने मेरे यहाँ से पढ़ा, मेरे यहाँ से क्वालिफाई किया, तो ये सब बकवास के चक्कर मत पड़ो, रह जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। ये देखो कि कौन सही पढ़ा रहा, किसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, जिससे आप समझ पाते हो, है ना, क्वेश्चंस कर पाते हो, वहाँ पढ़ो चुपचाप। ठीक है, और जो बच्चे कहते हैं कुछ नहीं पढ़ाई, उनकी और मैं बता दूं कि आज से सेल्फ स्टडी शुरू, अभी तक नहीं कर रहे थे तुम, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे थे भैया, ये सपोर्टिव स्टडी है। जो आप कोचिंग लेते हो, जो किताब से पढ़ते हो, ये सपोर्टिव है, बाकी तो पढ़ना तो तुम्हें खुद ही है। हम बस मदद कर देते हैं कि ये टॉपिक ऐसे तैयार करना है, खत्म कहानी, पढ़ना तो तुम्हारा ही काम है, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो जो बच्चे कहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे, अब तो आप कहाँ थे, पहले कहाँ थे तुम, सो रहे थे तुम। तो ये सब बहाने करना बंद करो, और ये सब दिखावे बंद करो, चैलेंज करना बंद करो। बच्चों का खेल नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना। 5th क्लास के बच्चे जो हैं, तो दम है तो ईंट मार के दिखा, या दम है तो ये करके दिखा। व्हाट इज दिस? मैं बहुत कहानियां सुनाते हो ना, एक कहानी सुनाऊं मैं, है ना, सुनोगे? चलो छोड़ो, क्या ही सुनाऊं तुम्हें, है चैलेंज। व्हाट इज द चैलेंज? चैलेंज की तो बात ही नहीं थी। क्या चैलेंज? मैं जीवन तुम्हारे लिए जी रहा हूं क्या मैं, कि तुम चैलेंज करोगे हम वैसे ही जीवन जीने लगेंगे अपना? कि तुमने बोला कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, चलो ऐसे चल के दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। व्हाट इज दिस? बच्चे हो क्या तुम, या तुम हमें बच्चा समझ रहे हो कि नहीं मैं बोलूंगा तो ये चैलेंज वाला वीडियो लेके आ जाएंगे, ये देखो प्रूफ करके मैं कर क्या लूंगा? गधों की रेस लग रही है, अगर मैं उसमें जीत भी गया है,
तो क्या मैं शेर बन जाऊंगा या तुम घोड़ा बन जाओगे? सिंपल सी बात है। तुम दौड़ रहे हो गधों की रेस में, तुम दौड़ो, हमें नहीं दौड़ना है उसमें, हमें नहीं दौड़ना है, हमें प्रूफ नहीं करना है खुद को यार। बहुत कर लिया, बहुत मैंने बोल लिया, ये नहीं है, ये नहीं है। तुम करो प्रूफ अपने आप को, करो, शेरशाह बनो तुम, ठीक है, बनो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन ये सब बकवास बंद करो कि 48 घंटे हो गए कोई वीडियो नहीं आया। भाई मैं बिज़ी था, मैं ये सब करने थोड़ी बैठा हूँ। टाइम होता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ तुम्हारे लिए कि ये लो देख लो भाई, क्योंकि तुम्हारा भी खाना डाइजेस्ट होना चाहिए बेसिकली। डाइजेस्ट नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो काम करो चुपचाप, अपनी फैकल्टी पे काम करो। तुम्हारी फैकल्टी अगर सही काम नहीं कर पा रही उन्हें कुछ सिखाओ, क्योंकि कोई टीम एक बार सही होती है, बार बार सही नहीं होती, ठीक है ना। कब तक ये रोना गाना करते रहोगे? मैं ये पढ़ा देता हूँ, ये पढ़ा देता हूँ, मैं जो पढ़ा देता हूँ उसी में से पढ़ाओ यार, पढ़ाओ। और हाँ, कौन कौन कह रहा है माफ़ी मांगूंगा मैं? हैं, सपने क्यों देख रहे हो फर्जी के? तुम्हें लग रहा है तुम ये कर पाओगे? करवा पाओ तो देख लो, फिर करवा लो, और क्या, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी बच्चे अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ, मैंने ये शुरुआत नहीं की है, मैंने ये शुरुआत नहीं की है, शुरुआत क्यों करी फिर तुमने? और बच्चे तुम लोग टेंशन मतलब तुम लोग बीच में नहीं हो, तुम लोगों को बीच में नहीं ला रहा हूँ मैं। 15-20 मिनट में आपका कुछ नहीं हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है ठीक है। और मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, और मेरा इन व्यूज़ से कोई फ़ायदा नहीं, मेरे पास पैसा वैसा नहीं आता है, ठीक है। 3-4 हज़ार मेरे सब्सक्राइबर हैं, है ना। फैन फॉलोइंग अभी बहुत कम है मेरी, ठीक है। तो ये सब जो है और हाँ, एक चीज़ और, हाँ, ये मैं कह रहा था कि भाई तुमसे बड़ा नहीं बनना चाहता मैं तुम्हारा नाम लेके। तुम घटिया हरकतें करते हो बे, तुम ये छिछोरापन बंद कर दो, हमारा कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा, कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें। जाओ, मेरे लिए घटियापन बंद कर दो। जिस दिन बोलना बंद कर दो कि मेरे वीडियोस बंद हो जाएंगे, बंद कर दो, मैं नहीं डालूंगा। मैंने नहीं डाले हैं अभी। बीच में तुमने जब मैंने छोड़ा था तब तुमने बकवास की थी, उसके बाद वीडियोस मेरे कहाँ आए थे? नहीं आए थे, तुमने बोला ही नहीं, मैंने नहीं बोला। मैं पहले से क्यों बोलूँ, मैं पहले से क्यों बोलूँ? मैं तो तुम्हें देखता भी नहीं हूँ। हमारे पास तो बच्चे भेज देते हैं कि सर ये बोल, बस मैंने तुम्हारे 4-5 वीडियो देख लिए थे कि ये बोला है, हमने इग्नोर किया यार, हमने बोलने तो यार। फिर जब ज़्यादा हो गई तो फिर हमने गिलाओ, तुम्हें निपटा ही देते हैं अच्छे से। हैं, टीचर हो, टीचर की तरह रहो, तमीज में रहो। हैं, तुम लल्लू समझे हो क्या मुझे, या कोई 60 साल वाला व्यक्ति समझे हो कि सुन के रह जाएगा? नहीं बेटा, जितना खून तुम्हारा गर्म है उससे ज़्यादा मेरा गर्म है, ठीक है। तो ध्यान रखो इस चीज़ को कि किससे भिड़ रहे हो तुम, ठीक है। हाँ, चलिए, थैंक यू। और अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।